हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशि रंजन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूँ हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है। जो हाजीपुर, जैसे आप जानते हैं कि बिहार में टोटल 40 लोकसभा क्षेत्र है, इसमें एक हाजीपुर भी लोकसभा क्षेत्र आता है। तो हाजीपुर लोकसभा जो क्षेत्र है उसका अभी तक का क्या इतिहास रहा है और उसका क्या कास्ट समीकरण रहा है, कौन-कौन सा लोग वहाँ से चुनाव जीते हैं अभी तक, और अभी कौन-कौन से लोग कॉम्पिटिशन में हैं, कौन लोग कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं, किस कास्ट का ज़्यादा वहाँ पे एमपी रहे हैं, वो सीट का क्या स्थिति है, सभी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम इस पे एनालिसिस करते हैं। ये जो हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है इस पे टोटली हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस जो ये जो लोकसभा जो क्षेत्र है इसको कितने विधानसभा को मिला के बनाया गया है और कौन-कौन से जिला का जो विधानसभा है उसको इसमें लिया गया है। तो सभी जो चीज़ है इस पे एक-एक चीज़ पे हम बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं सभी कि कौन-कौन सा इसमें जिला का जो विधानसभा उसको लिया गया है। तो जो ये हाजीपुर जो लोकसभा जो बनाया गया है, हाजीपुर तो बेसिकली एक ज़िला नहीं है। ये हाजीपुर एक ज़िला नहीं है, इसको ये पॉलिटिशियन के हिसाब से अपने मतलब सीट को सुरक्षित करने के लिए जो मतलब इसमें बहुत सारा ये रहता है, सीट को बढ़ाने के लिए कोई इस क्षेत्र का नेता है वैसा, या कोई मतलब ख़ास जाति को जोड़कर उस मतलब कोई अगर ख़ास जाति का नेता है उसको अगर उसके लिए कोई सीट अगर सुरक्षित रखना चाहता है तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रख के जो है लोकसभा का अलग से निर्माण किया जाता है। जनरली जो जैसे बिहार में देखा जाए तो 38 जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 ही है, तो इसमें लोकसभा भी 38 ही होना चाहिए था, लेकिन ये दो 2-3 जगह जो है जहाँ से मतलब जो लोकसभा एकदम बिल्कुल अलग से बनाया गया है, मतलब अलग, जैसे महाराजगंज आपका कोई ज़िला नहीं है उसको बनाया गया है, आपका हाजीपुर कोई ज़िला नहीं है इसको बनाया गया है। ऐसे-ऐसे करके मतलब इसको बनाया गया है, कास्ट समीकरण कहिए या जो भी कहिए, बहुत सारा इसमें रीज़न है, इसे इसको इंक्लूड किया जाता है। तो हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है इसका जो है अपना कोई विधानसभा क्षेत्र, मतलब हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है इसके अपना हाजीपुर नाम से कोई इसमें हाजी हाजीपुर का मतलब कोई ज़िला इसमें नहीं है। इसमें जो 6 जो विधानसभा को लिया गया है, टोटल जो 6 विधानसभा है इसमें, फर्स्ट जो हाजीपुर है, लालगंज है, महुआ है, राजापाकर है, राघोपुर है और महनार है। तो ये जो 6 विधानसभा है टोटल, इस जो टोटली है वैशाली ज़िला से आता है, और वैशाली एक अलग लोकसभा क्षेत्र भी है और ये उसको अलग ज़िला से काट के बनाया गया। तो बहुत सारा इसमें मतलब जाति को जोड़ के किस जाति का किस क्षेत्र में ज़्यादा संख्या है इसको ध्यान में रखते हुए इसमें बनाया गया है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो हाजीपुर है, लालगंज है, महुआ है, आपका राजापाकर है, राघोपुर है, महनार है, ये सब जो सीट है, ये जो 6 विधानसभा है इस टोटल वैशाली ज़िला से इसमें लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस एरिया में कौन सा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा किस पार्टी वोट आपका विधानसभा में आया हुआ है, पिछले जो पार्लियामेंट है उसमें आया हुआ है। तो अगर फर्स्ट आप हाजीपुर विधानसभा का देखेंगे तो टोटल इसमें 6 विधानसभा है, जैसे आपको बताए थे। टोटल हाजीपुर का जो विधानसभा है वो वैशाली ज़िला से लिया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट जो हाजीपुर है वहाँ से बीजेपी का, यहाँ से अवधेश सिंह यहाँ से विधायक है बीजेपी का जो टिकट पे चुनाव जीते हैं। उसके बाद अगर आप लालगंज का देखेंगे तो लालगंज का जो सीट है उसमें संजय कुमार सिंह बीजेपी का वहाँ से जीते हैं। बाकी जो 4 सीट है, जैसे आप इसमें महुआ देखेंगे तो मुकेश कुमार रोशन जो ये एक आरजेडी का एक तरह से गढ़ है, यादव का ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे यादव का संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो राजापाकर जो है, राजापाकर से आपका प्रतिमा कुमारी जो है वहाँ से जीते हुए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उसके बाद राघोपुर जहाँ से खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ से खुद ही चुनाव यहाँ से जीते हुए हैं। यहाँ से मतलब एक तरह से ये कहीं महागठबंधन और आरजेडी का हमेशा से गढ़ ही रहा है, यहाँ दूसरे कोई पार्टी का दबदबा नहीं रहा है जनरली। तो अब उसके बाद अगर महनार देखेंगे तो यहाँ से भी आरजेडी का है, यहाँ से बीना सिंह चुनाव जीते हुए हैं। बीना सिंह पता नहीं लेडीज है जेंट्स है उसमें हमको नहीं दिख रहा है।
उसके बाद अगर 2020 का जो असेंबली चुनाव है, अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसमें टोटल जो वोट परसेंटेज है, इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस को लगभग 9% वोट आया हुआ है, बीजेपी को 20% वोट आया हुआ है, आरजेडी का ये गढ़ है तो आरजेडी को यहाँ पे 28.4% यहाँ पर वोट आया, मतलब यानी 29% और 9%। 29% और 9% आपका कितना हो गया, जोड़ सकते हैं आप, 29 और 9 आपका हो गया टोटल लगभग 38% वोट यहाँ पे महागठबंधन का है असेंबली में अगर जोड़ा जाए तो। उसके अलावा आप अगर बीजेपी का यहाँ एनडीए का वोट देखेंगे तो टोटल एनडीए का जो वोट है इसमें कांग्रेस को आया हुआ है, सॉरी एनडीए को जो वोट आया है इसमें 20% आपका बीजेपी का है, 14% जदयू का है और आपका लगभग 11% आपका एलजेपी का है। टोटल अगर वोट मिला दिया जाए तो आपका 34 और 11 लगभग जो वोट है यहाँ पे, मतलब यहाँ अगर एनडीए सब साथ में लड़ता है तो जो अभी पिछला असेंबली का चुनाव है यहाँ निश्चित ही जो एनडीए का प्रत्याशी होंगे उनके यहाँ से निश्चित जीत होगा। वही आप 2019 का अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ आरजेडी को 33% वोट आया हुआ था, वही एलजेपी को 53% वोट आया हुआ था यहाँ पे। तो एक तरह से आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये मतलब यहाँ भले ही विधानसभा में ज़्यादा संख्या है आपका आरजेडी का, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है यहाँ बहुत सारा कास्ट फैक्टर जो है वो जुड़ते हैं और इसके साथ यहाँ से जो एनडीए है वहाँ से यहाँ चुनाव जीत जाता है। और इस पर डिपेंड करता है कौन, क्योंकि जो हाजीपुर सीट है बहुत दिनों से रिजर्व सीट है, अभी पता नहीं कब रिजर्व से बाहर आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें किस कास्ट का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप कास्ट का संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जाति का संख्या है आपका 17% जो है, लगभग 17.5% यहाँ यादव का संख्या। उसके बाद 17% यहाँ राजपूत का संख्या है, फिर पासवान का यहाँ काफ़ी 9.5% यहाँ संख्या है। उसके बाद मुस्लिम का संख्या है 8%। उसके बाद शाह का संख्या लगभग 6.5%। वही राम कुमार। तो अगर यहाँ जातीय समीकरण देखा जाए तो जैसे ही एनडीए के से कोई प्रत्याशी आते हैं तो यहाँ पे राजपूत पासवान ये सब जो जाति है एक हो जाते हैं। राजपूत का अगर संख्या देखेंगे तो यहाँ 17% है, पासवान का देखेंगे तो 10% है। तो टोटल आपका वोट यही दोनों मिलाकर हो गया आपका 27%। उसके बाद कुर्मी है जो नीतीश कुमार के नाम पे आता है, उसके बाद फिर सहनी है। तो ये सब जो कास्ट है, छोटा कास्ट बहुत बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, देश के नाम पे बहुत सारा चीज़ें उसके नाम पे, तो यहाँ पे मतलब जीत हो जाता है। वही आप अगर यहाँ से देखेंगे एनडीए का तो आरजेडी का, तो उसमें भी बहुत सारा फैक्टर है। तो हम अभी ऐसा करते हैं कि आपको दिखा देते हैं, मतलब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से लोग यहाँ से अभी तक एमपी रहे हैं। तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो लगातार यहाँ से 1971 से मेरे पास है, 1971 से मेरे पास डाटा है। 1971 में यहाँ से दिग्विजय नारायण सिंह यहाँ से एनसीओ कोई पार्टी था उससे चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर रामविलास पासवान बीएलडी से लड़े थे, रामविलास पासवान बीएलडी से उसके बाद चुनाव लड़े हैं, बीएलडी से जीते 1977। फिर 1980 में जेएनपी से रामविलास पासवान जीते। उसके बाद कांग्रेस से उसके बाद दूसरा कोई एक बार 1984 में जीता हुआ है रतन राम, वो भी रिजर्व में कराते हैं। उसके बाद 1989 में जो चुनाव हुआ उसमें रामविलास पासवान, उसके बाद 1991 में जो चुनाव हुआ इसमें रामसुंदर दास चुनाव जीते हुए जनता दल से। उसके बाद 1996 में जो चुनाव हुआ उसमें रामविलास पासवान जनता दल से चुनाव जीते हुए। उसके बाद कंटिन्यू जो है 96 में तो 98 तक जनता दल से चुनाव जीते हुए रामविलास पासवान। उसके बाद 1999 में जदयू से रामविलास पासवान चुनाव जीते हैं। उसके बाद 1999 में जदयू से एक बार जीते हैं। उसके बाद 2004 में रामविलास पासवान एलजेएनएसपी करके कोई पार्टी था उससे चुनाव जीते हुए 2004 में। उसके बाद 2009 में रामसुंदर दास जदयू से चुनाव जीते हुए हैं। उसके बाद फिर
2009 में हारने के बाद 2014 में फिर आप अपने पार्टी से एलजेपी से यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं। रामविलास पासवान 2014 में जीते हैं, फिर 2019 में यहाँ से वो सीट छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ से चुनाव जीतते हैं। एलजेपी का ही उन्हीं का भाई चुनाव जीतते हैं, पशुपति कुमार पारस, जो अभी फिलहाल सांसद है। और इसमें बहुत सारा फैक्टर है जो अभी चुनाव में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इसमें अगर कॉम्पिटिटर का देखा जाए तो 2019 में शिवचंद्र राम जो है उनसे इनका कंपटीशन हुआ था। इसमें शिवचंद्र राम जो है उनको लगभग 33% वोट आया हुआ था। वही अगर एलजेपी की बात करें तो इसमें 53% वोट आया हुआ था। 2019 का हम बात कर रहे हैं। 2019 के पहले भी अगर 2014 में आप देखेंगे, 2014 में यहाँ से रामविलास पासवान चुनाव जीते हुए हैं। उनके विपक्ष में कांग्रेस का थे संजीव प्रसाद सोनी, इनको मात्र 13% वोट आया था। उनको आया हुआ था 27% जो जीते हुए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर जदयू का थे, इनको आया हुआ था लगभग 5% वोट आया हुआ था। यहाँ का समीकरण रहा अब अभी तक। अगर वही 2009 में देखेंगे तो रामचंद्र दास जदयू से थे, उसके बाद एलजेपी से थे आपका रामविलास पासवान, जो चुनाव हार गए थे 2014 में। उसके बाद 3 नंबर पे थे देसाई चौधरी कांग्रेस से, जिनका बहुत कम वोट आया हुआ था। अगर 2004 का देखेंगे तो जो एलजेएनएसपी पार्टी है उससे लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीते हुए थे आपका रामविलास पासवान। इनके कॉम्पिटिटर से छेदी पासवान लगभग इनको आधा वोट आया हुआ है। तो ये यहाँ का समीकरण रहा अभी तक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी जो इसमें है, जो चिराग पासवान जो है वो चाहते हैं कि हम खुद चुनाव लड़ें, क्योंकि रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, तो जमुई से फिलहाल सांसद हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो मेरे पिता का जो विरासत है, क्योंकि ये दोनों आपका पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों अभी अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो दोनों लोग में भी है कि उनका विरासत जो है हम ले लें ऐसे करके है। तो वो चाहते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान का ये कर्म भूमि रहा है आपका हाजीपुर, तो वो चाहते हैं कि हम यहीं से चुनाव लड़े जमुई छोड़ के। तो इसी को लेकर अभी देखिए क्या होता है, इसमें कौन लोग चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अगर पासवान जाति का देखेंगे तो पासवान तो बेसिकली जो है वो चिराग पासवान के साथ में ही रहते हैं हमेशा। पशुपति कुमार पारस उतना पॉपुलर नहीं है जितना चिराग पासवान है। तो अभी देखिए क्या होता है, इसमें कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस जो है उनका टिकट कन्फर्म हो गया है। वही आप अगर चिराग पासवान का देखें तो इनका बोला जा रहा है कि या तो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में आकर लड़ेंगे। तो देखिए इसमें जो भी होता है हम इस पर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो अच्छा लगा होता है अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।